अगर आप कारोबारी कड़ी से ताल्लुक रखते हैं और कामयाब बिजनेसमैनों में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो बादशाहों वाली सोच पैदा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिजनेसमैन अपनी बेहतरीन सोचो ख्यालात से अपने हालात बदल सकता है और इंसान हालात का नहीं ख्यालात की पैदावार है। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया में एक जैसे दिखने वाले इंसानों में कुछ गरीब और कुछ अमीर क्यों होते हैं? अगर सारी दुनिया की दौलत तमाम इंसानों में बाहम तकसीम कर दी जाए तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में फिर से कुछ लोग गरीब और कुछ अमीर होंगे, इसलिए कि हर इंसान के सोचने के तरीके मुख्तलिफ हैं। आखिर ऐसे वो क्या अवामिल हैं जिनसे लोग सारी जिंदगी गरीब ही रहते हैं, या फिर ऐसे कौन से काम हैं जिन पर अमल पैरा होकर लोग अमीर हो जाते हैं? दोस्तों, दुनिया में आपको दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो गरीबी से अमीरी के सफर में बजाते खुद कठिन हालात का सामना करते हैं। ये मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ते रहते हैं और इस सफर में आने वाली परेशानियों और मुसीबतों से नहीं घबराते, बिल आखिर एक दिन कामयाब हो जाते हैं। जबकि दूसरे वो लोग हैं जो अपनी सारी उम्र कंफर्ट जोन में गुजार देते हैं। जब कामयाबी इनसे एक कदम दूर होती है, ये चंद दायरों में उलझ कर रह जाते हैं। अगर इन दोनों की जिंदगी का मुतालिया किया जाए तो अमीर और गरीब का फर्क आसानी से समझा जा सकता है। ख़ुद हज़रत, आपको मजीद बताता चलूं कि बार्सिलोना में मुनक्किद होने वाला सन 2015 का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा नुमाइशी मेला था, जिसमें 200 से ज्यादा ममालिक की 2000 कंपनियों में से 99,000 अफराद ने शिरकत की। ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक के सीनियर राइटर ब्रैड स्टोन ने गूगल के किसी एग्जेक्टिव को स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया, जबकि बाद में ब्रैड स्टोन ने अपने चैनल के मैगजीन में इसी एग्जेक्टिव को द मोस्ट पावरफुल मैन इन मोबाइल का दर्जा भी दिया था। दोस्तों, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आज के गूगल के चीफ एग्जेक्टिव और उस वक्त के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुंदर पिचाई थे। हजारों लोग जो उस वक्त सुंदर के ख्वाब और उसके प्लान्स को गौर से सुन रहे थे, इन्हें शायद जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि सुंदर की टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी कब, कैसे और कहां से शुरू हुई। नाज़रीन गिरामी, 30 साल पहले चेन्नई के अशोकनगर में सुंदर के घर इनका पहला डायलर फोन आया था। ये सुंदर की टेक्नोलॉजी के साथ गालिबन पहली मुलाकात थी। पिचाई फैमिली एक ट्रेडिशनल और मिडिल क्लास फैमिली थी जिन्होंने अपने बच्चों की तालीम पर ज्यादा जोर दिया। सुंदर की सादगी ने इसका ध्यान पढ़ाई पर जमाए रखा, लेकिन सुंदर पिचाई के बचपन में दो तरह के वाकयात ने इसकी जिंदगी को आगे ले जाने में काफी मदद की। पहला वाकया तो ये कि इसका बाप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले काम और तमाम वाकयात इसको बताया करता, और दूसरा वाकया ये कि जब इसने अपने घर में मौजूद फोन को पहली बार अपने हाथ में पकड़ा और कुछ दिन इस फोन का इस्तेमाल किया तो इसने अपने अंदर एक बहुत ही जबरदस्त सलाहियत को ढूंढ निकाला। इसने महसूस किया कि पिछले दिनों में फोन पर मिलाए गए सारे नंबर्स इसे याद थे। जिस नंबर को भी वो एक बार डायल कर लेता वो इसे याद हो जाता था। दोस्तों, बड़ी ही हैरानी की बात है कि ऐसा बंदा जो कि गूगल्स के फाउंडर्स का ध्यान अपनी तरफ करवाने में कामयाब रहा, इसे स्कूल और कॉलेज में कोई प्रोफेसर ढंग से जानता तक नहीं था। सुंदर अपने स्कूल में ज़हीन होने के साथ साथ अपनी क्लास में किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। पढ़ाई में इसका ध्यान इतना ज्यादा था कि स्कूल जाते और वापस आते हुए रास्ते में भी पढ़ता हुआ मिलता। जबकि इंटरमीडिएट के बाद आईआईटी खड़गपुर में दाखिला मिलना सुंदर के लिए कोई आम बात नहीं थी, बल्कि ये तो इसकी मेहनत का फल था। आईआईटी के बाद सुंदर अपनी मास्टर्स करने अमेरिका चला गया। इसके वालिद ने अपनी फैमिली की जमा पूंजी इसके रहन सहन पर खर्च कर दी। मास्टर्स करने के फौरन बाद ही सुंदर ने अप्लाइड मटेरियल्स कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। नाज़रीन इकराम, अब बात इंतहाई तवज्जो की हामिल है, क्योंकि 1 अप्रैल सन 2004 को सुंदर अपना पहला इंटरव्यू देने गूगल के दफ्तर गया। इसी दिन कंपनी ने जीमेल का टेस्ट वर्जन लॉन्च किया था। इंटरव्यू करने वाले ने जब जीमेल से मुतालिक इसके ख्यालात पूछे तो वो कुछ भी ढंग से नहीं बता सका, क्योंकि इसे लगा कि ये लोग मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। वो तो जब इंटरव्यू लेने वाले ने लैपटॉप पर जीमेल इस्तेमाल करने को दिया तो तब जाके वो खुलकर अपने ख्यालात का इजहार कर सका। सिलेक्शन कमेटी को इसके ख्यालात बहुत पसंद आए और उस दिन गूगल ने अपने मुस्तकबिल के चीफ एग्जेक्टिव को अपने पास नौकरी पर रख लिया। गूगल में शुरू के दिनों में सुंदर की जिम्मेदारी गूगल टूलबार और सर्च इंजन के मुतालिक थी। सुंदर अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी तब चढ़ा जब इसने गूगल में ये बहस शुरू की कि माइक्रोसॉफ्ट किसी भी दिन अपना खुद का सर्च इंजन इंटरनेट एक्सप्लोरर में सेट कर देगी और गूगल वहां से हमेशा के लिए हट जाएगा। सुंदर ने इसका बहुत ही आसान सा हल निकाला कि हमको खुद अपना वेब ब्राउजर बनाना चाहिए। उस वक्त के सीईओ इस आइडिया में कुछ खास दिलचस्पी नहीं रखते थे, क्योंकि वो कहते थे कि जब सब कुछ सही चल रहा है तो हम फालतू में अपना वक्त क्यों बर्बाद करें। लेकिन दोस्तों, सुंदर पिचाई ने सन 2006 में अपने सीईओ और अपनी टीम को गूगल क्रोम प्रोजेक्ट के लिए राजी कर लिया। क्रोम प्रोजेक्ट की मंजूरी मिलने के 6 महीने के बाद वही हुआ जिसका डर था। माइक्रोसॉफ्ट ने एक सुबह पूरे गूगल को हिलाकर रख दिया।
18 अक्टूबर सन 2006 को माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सर्च इंजन गूगल से हटाकर बिंग पर सेट कर दिया। इंटरनेट एक्सप्लोरर हर रोज लाखों इंटरनेट यूजर्स को गूगल पर लाता था, जिसकी कीमत गूगल में बिलियंस डॉलर्स की थी। गूगल के लिए ये बहुत ही फख्र की बात थी कि सुंदर पहले ही इन हालात के बारे में बता चुका था और इसका हल भी निकाल चुका था। सुंदर ने अपनी टीम के साथ मिलकर 24 घंटे के अंदर अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर में एक लो पूल को ढूंढ निकाला और जो यूजर्स गूगल से बिंग पर चले गए थे, सुंदर ने 60% तक अपने यूजर्स को वापस हासिल कर लिया। सुंदर पिचाई और इसकी टीम अच्छी तरह समझ चुकी थी कि ये तो बस शुरुआत है। इससे पहले कि चीजें और बुरी हों, उन्होंने मार्केट में एचपी जैसे सभी बड़े कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ये डील साइन की। इस वाक्य ने सुंदर को गूगल में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर पहुंचा दिया और साथ ही गूगल को भी क्रोम प्रोजेक्ट के जरिए एक सही तरीके से आगे बढ़ाया। नाज़रीन इकराम, सन 2014 में लेरी पेज ने सुंदर को गूगल के सभी प्रोडक्ट्स का हेड बना दिया, जहां पर वो अपने हाथ के नीचे एंड्रॉइड जैसे प्लेटफॉर्म को भी संभालने लगा। दोस्तों, जिस तरह से कंप्यूटर्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पास है, इसी तरह स्मार्टफोन्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा गूगल के पास है। गूगल के मशहूर होने का असल सेहरा कंपनी में होने वाली जबरदस्त इजादात को ही जाता है और इन सब इजादात के पीछे जो बंदा टीम को संभाल रहा था, आखिरकार वही कंपनी की ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया गया। नाज़रीन इकराम, गूगल इस वक्त वैल्यू के लिहाज से दुनिया की महंगी तरीन कारपोरेशन है, जिसकी इस वक्त वैल्यू $2 बिलियन है, जबकि इसका चीफ एग्जीक्यूटिव सुंदर पिचाई इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला मुलाजिम है। गूगल इसे रोजाना तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए अदा करता है। सुंदर इस वक्त 47 साल का है और ये 42 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी कारपोरेशन गूगल का सीईओ बन चुका था। ये जुलाई सन 2015 में सीईओ के इंटरव्यू के लिए गूगल के बोर्ड के सामने पेश हुआ। ये बोर्ड दुनिया के ज़हीन और कामयाब तरीन लोगों का बोर्ड था। सुंदर पिचाई जब बोर्ड के सामने पेश हुआ तो उन्होंने इससे सिर्फ एक सवाल पूछा और वो सवाल ये था कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर क्या था और आप इससे बाहर कैसे निकले थे। सुंदर को जवाब देने के लिए 35 मिनट का वक्त दिया गया और इसने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया कि मेरी सबसे बड़ी फेलियर मेहनत थी। इसने बताया कि मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ था, हम 2 कमरे के फ्लैट में रहते थे, हम दूर नलके से पानी भरकर लाते थे और मेरी माँ और बाप दोनों मेहनत करते थे और फिर जाकर हमारी 2 वक्त की रोटी पूरी होती थी। इस गुर्बत ने मुझे सख्त मेहनती बना दिया था और सख्त मेहनती लोग दुनिया में किसी पर यकीन नहीं रखते। वो जहाज उड़ाने से लेकर कपड़े धोने तक सारे काम अपने हाथों से करने को तरजीह देते हैं। यकीन की ये कमी दुनिया में इनको आगे बढ़ने से रोक देती है। नाज़रीन मोहतरम, याद रखें कि आपको बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत से ज्यादा साथ देने वाली टीम चाहिए होती है। अगर आपने सिर्फ एक दुकानदार बनना है तो मेहनत करते रहिए, आप एक कामयाब दुकानदार बन जाएंगे। लेकिन आप अगर किसी बड़े इदारे के सीईओ बनना चाहते हैं तो आप टीम के बगैर कामयाब नहीं हो सकते। सुंदर ने बोर्ड को बताया कि मैं अपनी सख्त मेहनत की आदत की वजह से टीम बनाने की अहलियत से महरूम हो गया था और ये मेरी जिंदगी का बदतरीन फेलियर था और मैंने फिर इस फेलियर पर काबू पाया। मैंने काम खुद करने के बजाय काम करवाना शुरू कर दिया। मैंने लोगों पर यकीन करना शुरू कर दिया। मैंने इन्हें आगे बढ़ने का मौका देना शुरू किया, यहाँ तक कि मुझे सुंदर पिचाई द टीम मेकर कहा जाने लगा। मैं आज भी अपने हाथ से अपना सिर्फ जाती काम करता हूँ और दफ्तर के काम अपने तमाम साथियों और तमाम टीम से लेता हूँ और मेरी यही खूबी मेरी कामयाबी की वजह बनी। नाज़रीन, सुंदर पिचाई की इन बातों ने बोर्ड को बहुत मुतासिर किया और गूगल के बोर्ड ने सुंदर को 42 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी कारपोरेशन का ग्लोबल सीईओ बना दिया और ये सिर्फ 3 साल में दुनिया का सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला शख्स बन गया। नाज़रीन, अगर आप भी कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये करें कि अपनी सोच बदलें। अपनी सोच बदलने हालात अपने आप मुड़ जाएंगे, फिर ख्यालात का बदलना इंतहाई आसान हो जाएगा। याद रखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात में आसानियां पैदा फरमाए। आमीन।